आज जो जितनी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है या फिर केवल एक डर है, क्या है? क्योंकि कुछ पहली तो बात ठोस ऐसी नहीं है है। कि मैं केवल इथेनॉल की बात नहीं करता, जी। मैं ऑल्टरनेटिव फ्यूल के। अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की बात हाँ। करता हूँ। इलेक्ट्रिक भी मैंने शुरू की। जी। अब हाइड्रोजन की भी बात करता हूँ, मिथेनॉल, सीएनजी। मैं ये सब अल्टरनेटिव बायोफ्यूल इसलिए बात करता हूँ कि हमारे देश में 22 लाख करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट होता है, जो हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट का 87% है। आत्मनिर्भर भारत बने, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े, और इसका फायदा युवाओं के लिए रोजगार निर्माण हो, और इसका फायदा किसान, अन्नदाता, ऊर्जादाता, ईंधन दाता, हवाई ईंधन दाता, बिटुमिन दाता, हाइड्रोजन दाता बने, ताकि गांव गरीब मजदूर किसान को फायदा मिले। इसलिए मैं बात 2004 से कर रहा हूँ। रही बात इसमें फ्यूल कैसा यूज करना, किसको ऐड करना, ये सब पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अधिकार में आता है। मेरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में ये जो ऑटोमोबाइल इंजिन है, इसके स्टैंडर्ड फ्यूल के हिसाब से तय करना और उसके बारे में रेगुलेशन करके नियम करना, ये मेरे अधिकार में आता है। तो फ्यूल ऐड करना नहीं करना ही होगा। इसका टेंडर ऑयल में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री निकालती है, रेट कैबिनेट में तय होता है। और ये भी आरोप किया गया है कि मैं इसके तुम्हारे इथेनॉल शुरू होने के पहले ही मैंने शुगर फैक्ट्री शुरू की थी। अब तो मैं देखता नहीं, मेरे लड़के देखते हैं। अब टोटल 1500 करोड़ लीटर जो इथेनॉल खरीदी किया जाता है, वो 550 इंडस्ट्री है। कोई चावल से बनाता, कोई मक्के से बनाता, कोई शुगर केन जूस से बनाता, कोई मोलेस। उसमें हमारा शेयर 0.07%, यानी 1500 लीटर में हम 1 करोड़ 70 में तो अल्कोहल बनाता हूँ, फिर बॉटलिंग ब्रांड, तो हम लोग नहीं के बराबर। तो इसका बेनिफिट कोई हमको मिलने का कोई विषय नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम अल्कोहल अपना यूज कर रहे हैं। पर क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों? पहली बात, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, हाँ। क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, जी। अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, जी। आपको कोई तकलीफ हुई? अभी तक तो नहीं। आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे 2 लोगों के नाम बता सकती है आप मुझे? अपना पर्सनल जान पहचान के? हाँ, कोई भी बताओ, जो भी देश का बताओ, कुछ भी बताओ, है कोई? नहीं, यूट्यूब पे वीडियोस देखे अभी हैं। मैं आपको बताता हूँ। जी। ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है। उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। टोयोटो के पास एक भी कंप्लेंट नहीं है। अभी कोई टाटा, महिंद्रा, किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी बात, इसका इंश्योरेंस कवर है। हाँ। गारंटी कंपनी दे रही है, कोई गारंटी में फर्क नहीं पड़ा। हाँ, एक बात जरूर है कि गाड़ी का मेंटेनेंस होते रहता है 2-4 साल में, कोई पार्ट लगता है, कोई निकलता है। अभी एक पटना में घटना हुई कि टोयोटो कंपनी पर आरोप लगा है, वो इनोवा गाड़ी थी, वो खराब हुई वगैरह। तो उन्होंने कहा गाड़ी दो, हमको हम चेक करना है। बोले नहीं देता। तो उन्होंने कहा नहीं देंगे तो हम पब्लिक डिक्लेयर करेंगे। तो उसने गाड़ी दी, चेक किया तो उसमें पानी अडल्ट्रेशन किया हुआ मिला। सर कोई खुद से थोड़ी मिलाएगा, मतलब। अब आप ही बताओ कि फिर बाद में उसका टेस्टिंग हुआ। हाँ। अब वो एफआईआर दर्ज की उसके खिलाफ। अभी ये क्या है कि ये पॉलिटिकल एक, मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है। और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिस भी की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है, वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे, और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने लॉ नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करे, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे। आपको लग रहा है अच्छा, सेफ है आप इथेनॉल? हाँ। देखिए, अमेरिका में इथेनॉल है, हाँ। ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है, हाँ। स्वीडन में है। हाँ। ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है। अब जिस देश में अपना खुद का पेट्रोल डीजल सस्ता अवेलेबल है, वो यूज करने का कोई कारण और सर ये भी समझाइए ना, क्या ये सचमुच में पायलट प्रोजेक्ट है? क्या अभी कोशिश हो रही है या ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई इसको डिसेंट्रलाइज किया गया। कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता। 4-4 साल इसके एक्सपेरिमेंट होते हैं। पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून, ARAI, सिकैट,
ये सब लोग इसका टेस्टिंग 4-4 साल करते हैं। 2-2 लाख मीटर का टेस्टिंग होने के बाद फिर उसको सर्टिफाई कर आपको ये पूरी गाड़ियाँ वर्ल्ड में यही टोयोटो की है, हुंडई की है, मर्सिडीज की है, ये अपने जो जो जितनी गाड़ी आज भारत में है, सुजुकी की है, यही तो वर्ल्ड में है। तो ये कंपनियां वर्ल्ड रेपुटेशन होगा क्या? ये बिना सोचे समझे किसी के कहने पर ऐसे ही डाल देंगे, ऐसा आपको लगता है क्या? सब टेस्टिंग करते उसके बाद ही आता है। ये कोई पायलट प्रोजेक्ट या प्रायोगिक तत्व पर नहीं आया। एक वकील ने प्रेजेंट करते हुए कहा उसकी बातों को मिस इंटरप्रेट किया गया।